हेलो गाइस, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है पराग जैन? सरकार ने बनाया RAW का नया चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका। पराग जैन बने भारत की खुफिया एजेंसी RAW के नए प्रमुख। इस खबर में बताया गया है कि पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। मुख्य बातें। नया RAW प्रमुख पराग जैन, जो 1989 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें AGMUT कैडर मिला था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ये कैडर इनको मिला था। इनको अब जो है इनको RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। कार्यकाल पराग जैन को 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व अनुभव। पराग जैन ने पहले भी RAW में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में काम किया है। उनके पास खुफिया कार्यों में गहरा अनुभव है। ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका। पंजाब केसरी के अनुसार यह खबर पराग जैन की एक महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर यह एक गुप्त खुफिया अभियान था, जिसे भारत की एजेंसियों ने विदेश में चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने कश्मीरी महिलाओं को इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रभाव से बचाया और उन्हें सुरक्षित भारत लाया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में पराग जैन की रणनीतिक और खुफिया भूमिका अहम थी। इसे कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता माना गया। अगर हम UPSC के दृष्टिकोण से बात करें तो UPSC के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विश्लेषण है। RAW यानी RAW की भूमिका। भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी 1968 में स्थापित। जो भारत की खुफिया एजेंसी है विदेशों के लिए, वो 1968 में स्थापित की गई थी, जो अब PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यकाल के तहत कार्य करती हैं। ये देश की बाहरी सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों की निगरानी इसके प्रमुख कार्य होते हैं। नेतृत्व परिवर्तन का महत्व। खुफिया एजेंसियों ने नया नेतृत्व नीतिगत बदलाव, नई रणनीतिक और तकनीक उन्नयन ला सकता है। पराग जैन जैसे अनुभवी अधिकारी का आना RAW की क्षमता और रणनीतिक गहराई को बढ़ा सकता है। गुप्त ऑपरेशनों का मूल्य। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन भारतीय खुफिया तंत्र की सक्रियता और वैश्विक क्षमता को दर्शाते हैं। इस तरह की कार्रवाई भारत की वैश्विक साख और सामरिक शक्ति को बढ़ा देती है। UPSC आंसर राइटिंग के लिए अगर हम उपयोगी बिंदुओं की बात करें तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो GS पेपर 3 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों में नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय होता है। पराग जैन की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर के जो मेन पॉइंट होंगे वो होंगे RAW की भूमिका और महत्व, पराग जैन का बैकग्राउंड और अनुभव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे गुप्त मिशनों में उनकी भूमिका, चुनौतियाँ, साइबर जासूसी, चीन पाक गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग, भविष्य की अपेक्षाएं, रणनीतिक सहयोग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये इस आंसर के मेन पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की न्यूज़ और हमने इसमें UPSC के लिए जो मेन पॉइंट होने चाहिए उनकी भी आज बात की है। थैंक यू।